नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि इस सीरीज़ में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको, तो वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों के किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, यह प्रश्न क्या संकेत करता है कि सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। तो ध्यान देंगे कि 5 भिन्नों वाली संख्याओं को लिखना या उनकी सूची बनाना छात्रों में निम्न स्तर का ही संकेत करता है, क्योंकि कोई भी 5 भिन्न आसानी से लिखी जा सकती हैं जबकि उन्हें वर्गीकृत न किया जाए। तो यहाँ पर ये एक निम्न स्तरीय सोचने का, और यही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है कि किसी अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू तथा आर एस रेखाखंड की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर और आर एस, यहाँ पर ए बी के प्लेस पे आर एस है, आर एस की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत क्या करता है? तो एक तो ये कहता है कि संकल्पनात्मक त्रुटि है, ध्यान देंगे। दूसरा कहता है कार्यविधिक त्रुटि है। तीसरा क्या कहता है कि रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि हुई है। तो यहाँ पर उसने आर एस को भी जो है वो ए बी लिख दिया है। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, थर्ड, कि रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को दर्शा रहा है और कोई भी उसमें गलती नहीं है। क्योंकि उसने किया क्या है कि अधिकतर विद्यार्थी क्या लिखते हैं कि ए बी के रूप में मानने की आदत होती है, इसी कारण वह पी क्यू व आर एस के बजाय ए बी के रूप में लिखने की त्रुटि कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों के इन स्कोरों को दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी, वो शिक्षिका क्या प्रयास कर रही थी? तो छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध में जानने में सहायता करने की। बिल्कुल यही सही है, क्योंकि वो क्या कर रही है? वो यही कर रही है कि दंड ग्राफ द्वारा छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने से आसानी होती है। और होता क्या है? क्योंकि व्यावहारिक जीवन में गणितीय संकल्पनाओं को इन्हीं तरीकों जैसे तालिका, बार ग्राफ, पाई चार्ट द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार दिया कि उसने दिल्ली लिखा, मुंबई लिखा, तो मुंबई में 336 हो गए, दिल्ली में 336 प्लस 127 हो गए, मतलब 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। ऐसा तो नहीं है कि अभिव्यक्ति उसकी निकृष्ट है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्या कहता है कि छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने जो एक विश्लेषणात्मक तरीके से कि मुंबई का 336 था, तो उसको उसने उसी के नीचे राइट करके जितना ज़्यादा था उसको अलग उसने लिखा और बहुत अच्छी तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन भी किया है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी छात्र को दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। ये संख्याएं दी गई हैं और किसी छात्र को पढ़ने के लिए कहा गया। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा कि 30×6, मतलब कि 306 को उसने 30/6 पढ़ा, फिर 40×8, फिर उसने 408, फिर उसने 40×10। त्रुटि का कारण क्या है? तो आपको ये बताना है कि उसने त्रुटि का कारण क्या है। तो ध्यान देखेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो 2 अंकीय संख्याओं से अधिक अंक वाली संख्याओं को पढ़ने व समझने के लिए अंकों के स्थानीय मान का ज्ञान होना अत्यावश्यक होता है, लेकिन उसने यही चीज़ गलती किया है कि उसने क्या किया है कि 30×6 इस तरीके से बोल दिया है। तो पहला क्या है कि छात्र को गणित का कक्षा अच्छी नहीं लगती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको अच्छी नहीं लगती है। दूसरा क्या है कि छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है, परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। अगर स्थानीय मान समझता तो वो पहले से ही उन चीज़ों को
सही करेक्ट आंसर देता। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। फिर कह रहे छात्र स्थानीय मान की संकल्पना, इन दोनों में से सही हो सकता है कि दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा में से कौन सा बेस्ट है कि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बिल्कुल सही है कि यही उसने गलती किया है इसमें, तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि 46 क्या कहता है कि कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा, तो केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, जो घड़ी है उसी पे समय पढ़ना जो है, बच्चों को समय का मूल्यांकन करना है कि उनको घड़ी देखना आता है कि नहीं आता है, कैसे वो AM PM ये सब चीज़ें बताते हैं। तो दूसरा क्या है, ये आपका ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि उसी पर पढ़ना समय का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंध। बिल्कुल सही है क्योंकि जब ये चीज़ें सब आ जाएंगी तो समय का मूल्यांकन, बच्चों को समय देखना, सारी चीज़ें उनको आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। क्या है? गणित की लंबी आकृति, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले देखें, पहला क्या कहता है कि चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। दूसरा क्या है? गणित के खेलों का सृजन। तीसरा क्या कह रहे हैं? हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। क्या है? गणित की लंबी आकृति। गणित की लंबी आकृति का मतलब कोई लंबी चौड़ी आकृति से नहीं है, मतलब वो ये कह रहा है कि एक संकल्पना जो है उसी पर दूसरी संकल्पना बनाना, यही एक उसकी लंबी आकृति का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है NCF 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उसने क्या एक क्वेश्चन दिया है कि 5 + 3 = क्या होगा। इस सीमित प्रश्न उत्तर का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। मतलब ये उसने आपने पूछा कि 5 + 3 = 8, इसका सीमित आंसर 8 ना बता के बच्चे और कुछ ऐसा बताएं, तब उसका क्या आंसर होगा। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उसका मुक्त उत्तर नहीं, मतलब मुक्त उत्तर का मतलब होता है कि उसको एक से ज़्यादा बच्चे आंसर दें, मतलब उसके तरीके हों एक से ज़्यादा देने के। दूसरा क्या कहता है, 5 में क्या जोड़ा जाए कि ताकि 8 हो जाए, तो बच्चे फटाफट क्या करेंगे, 8 से 5 माइनस करेंगे और तुरंत बता देंगे कि उसमें 3 जोड़ा जाए तो 8 आ जाएगा। लेकिन तीसरा देखो ऑप्शन क्या कहता है कि कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। तो बच्चे उसमें 1 और 7 भी बताएंगे, 2 और 6 भी बताएंगे, तो उसमें कोई बच्चा ये भी बताएगा 5 और 3 भी 8 होता है। तो यही एक उसका मुक्त उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों का बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर वो पूछ रहा है कि किस मूल्य को पढ़ा सकता है, ना कि वो आंसर पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन में, एक नया क्वेश्चन है कि अन्य की सहायता करना, तो यहाँ से कोई मूल्य नहीं आता है। अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, ये भी नहीं है। पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, क्योंकि यहाँ पर क्या बताता है कि पुस्तकों की अच्छी देखभाल के लिए उसका डाटा रखना अति महत्वपूर्ण होता है। यदि पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का लिखित डाटा है तो यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि एक बार में कितने छात्रों के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका किस प्रकार संग्रहण किया जा सकता है। तो इसका यही हमारा करेक्ट आंसर है, 3rd। मूल्य वो पूछ रहा है कि कौन सा इससे मूल्य उनके अंदर, बच्चों के अंदर डेवलप होगा। नेक्स्ट वो कहता है कि बहुत एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार कोई ना कोई स्थानीय मान का और अंकित मान का क्वेश्चन आता है। वो कहता है 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। तो 5 का स्थानीय मान क्या है, 500 है। 6 का स्थानीय मान क्या है, 60 है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 3 0। तो ये हमारा हो गया 3 और 4, मतलब 3rd ऑप्शन करेक्ट हो गया।